अभी हम पढ़ेंगे फेरिंग्स। तो फेरिंग्स क्या होता है ये वीडियो में देखेंगे। फेरिंग्स क्या होता है, जैसे लैरिंग्स क्या होता है, वॉइस बॉक्स होता है, तो वैसे फेरिंग्स क्या होता है वो हम देखेंगे ये वीडियो में। सो फेरिंग्स मतलब क्या होता है। सो अभी हम देखेंगे फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, फेरिंग्स क्या है, एक मस्कुलर ट्यूब है। मस्कुलर ट्यूब है वो जो कहाँ प्रेजेंट है, बिहाइंड नोज, माउथ एंड लैरिंग्स। सो माउथ, नोज और लैरिंग्स के लाइन में होता है फेरिंग्स। तो हम डायग्रामेटिकली देखते हैं इसको। सो ये स्कल के जस्ट नीचे कौन सा होगा, स्फेनॉइड बोन होगा। सो नोज, ओरल कैविटी और लैरिंग्स के लाइन में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स। फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। सो फेरिंग्स का ऐसा पार्ट जो नोज के लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। ओरल कैविटी के साथ जो लाइन में होता है उसको हम बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और लैरिंग्स के साथ जो फेरिंग्स का पार्ट लाइंड अप होता है उसको हम बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। सो फेरिंग्स के 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। सो एक मस्कुलर ट्यूब है जो नोज, माउथ और लैरिंग्स के लाइन में होता है। इसकी जो डायमेंशन है वो है 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इसके 3 पार्ट है, अपर पार्ट, मिडल पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट इसका वाइडेस्ट है और 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। मिडल पार्ट इसका नैरोएस्ट है और लोएस्ट पार्ट या फिर एंड पार्ट इसका नैरोएस्ट पार्ट है। इसकी बाउंड्रीज है सुपीरियर बाउंड्री, इंफीरियर, पोस्टीरियर, एंटीरियर और ईच साइड में। सुपीरियर बाउंड्री बनाता है इसका स्कल, इंफीरियर बाउंड्री इसका बनाता है इसोफेगस। फेरिंग्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, स्कल। तो सुपीरियर बाउंड्री कौन प्रेजेंट बनाएगा, स्कल। इसकी इंफीरियरली क्या होता है, इसोफेगस होता है, क्योंकि पीछे से इसके इसोफेगस पास होता है। पोस्टीरियरली क्या होगा, प्री वर्टिब्रल फेशिया। फेरिंग्स के पीछे क्या होता है, वर्टिब्रा होता है, तो उससे हम याद कर सकते हैं कि प्री वर्टिब्रल फेशिया। आगे इसके एंटीरियरली क्या होता है, नेजल कैविटी होता है, ओरल कैविटी होता है और लैरिंग्स होता है। क्योंकि फेरिंग्स नोज, ओरल कैविटी और लैरिंग्स के पीछे होता है, तो फेरिंग्स के एंटीरियरली क्या होगा, नेजल कैविटी, ओरल कैविटी और लैरिंग्स। ईच साइड में इसके क्या होगा, टंग होगा, मैंडिबल होगा, हायोइड बोन, थायरॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसकी जो बाउंड्रीज है उसमें ये क्या है, इसकी जो ये जो कम्युनिकेट करता है मिडल ईयर के साथ थ्रू ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेशियन ट्यूब। जो फेरिंग्स है वो मिडल ईयर के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। सो इसलिए मिडल ईयर के जो इन्फेक्शंस है वो हमको नेजोफेरिंग्स में मिल सकते हैं क्योंकि वो ऑडिटरी ट्यूब के साथ कनेक्ट करता है। सो ये सारे रिलेशन हमने कवर कर लिए, एक बार हम देख लेते हैं। ये जो फेरिंग्स है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये फेरिंग्स के सुपीरियर रिलेशन में क्या है, स्कल। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या होगा, वर्टिब्री होंगे। एंटीरियर रिलेशन में क्या होगा, नोज, ओरोफेरिंग्स और पोस्ट लैरिंगोफेरिंग्स। और इंफीरियर रिलेशन में क्या होगा, इसोफेगस, क्योंकि ये आगे जाके इसोफेगस में कंटिन्यू होता है। सो इसोफेगस के 3 पार्ट होते हैं जो अभी तक हमने देखे, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स के सुपीरियरली क्या है, स्कल। इंफीरियरली क्या है, इसोफेगस। फ्रंट में क्या है, एंटीरियरली क्या है, नोज, ओरल कैविटी और लैरिंग्स। और पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट है, वर्टिब्रा, जो कि हमने अभी इसके रिलेशंस में देखे। एंड सुपीरियरली क्या है, स्कल है। इंफीरियरली इसोफेगस है। पोस्टीरियरली वर्टिब्रा है। एंटीरियरली नोज, ओरल कैविटी और लैरिंग्स है। इस साइड में टंग, मैंडिबल, हायोइड बोन, थायरॉइड एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इसका जो थ्रोट है वो मिडिल ईयर के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। पार्ट्स कौन से हैं, नेजल पार्ट को हमने क्या बोला है, नेजोफेरिंग्स बोला है। ओरल पार्ट को हमने बोला है ओरोफेरिंग्स और लैरिंजियल पार्ट को बोला है लैरिंगोफेरिंग्स। सो ये सारे स्ट्रक्चर हमको ये डायग्राम से क्लियर है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हर पार्ट के रिलेशन जो आपको समझ के याद करने हैं, जो ये टेबल में मैंशनड है। सो नेजोफेरिंग्स का जो सिचुएशन है वो नोज के पीछे होगा। ओरोफेरिंग्स कहाँ होगा, बिहाइंड द ओरल कैविटी। और लैरिंगोफेरिंग्स कहाँ होगा, बिहाइंड द लैरिंग्स। ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड करता है, बेस ऑफ स्कल से सॉफ्ट पैलेट तक। ये एक्सटेंड करता है सॉफ्ट पैलेट से अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस तक। ये एक्सटेंड करता है अपर बॉर्डर ऑफ एपिग्लॉटिस लेके क्रिकॉइड कार्टिलेज तक। उसके बाद इसके कम्युनिकेशंस है जिसमें एंटीरियरली ये नोज के साथ कम्युनिकेट करता है, बिलो ये ओरोफेरिंग्स के साथ कम्युनिकेट करता है। ये एंटीरियरली ओरल कैविटी के साथ, ऊपर अबव नेजोफेरिंग्स के साथ और बिलो किसके साथ, लैरिंगोफेरिंग्स के साथ। जो ओरोफेरिंग्स है वो सुपीरियरली कम्युनिकेट करेगा किसके साथ, नेजोफेरिंग्स के साथ। और इंफीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करेगा, लैरिंगोफेरिंग्स के साथ। वही यहाँ पे दिया है, अबव कम्युनिकेट करेगा नेजोफेरिंग्स के साथ और बिलो कंटिन्यू करता है, कम्युनिकेट करता है लैरिंगोफेरिंग्स के साथ। इसका जो इंफीरियर रिलेशन है वो इसोफेगस के साथ है, एंटीरियरली लैरिंग्स है और अबव ओरोफेरिंग्स है। जो लैरिंगोफेरिंग्स है वो एंटीरियरली किसके साथ कम्युनिकेट करता है, लैरिंग्स के साथ। पोस्टीरियरली इसके साथ कम्युनिकेट करता है, वर्टिब्री के साथ। और सुपीरियरली इसके साथ कम्युनिकेट करता है ओरोफेरिंग्स के साथ। इंफीरियरली इसके साथ कम्युनिकेट करेगा इसोफेगस के साथ। सो ये था लैरिंगोफेरिंग्स के रिलेशन। सुपीरियरली ओरोफेरिंग्स है, इंफीरियरली इसोफेगस है, एंटीरियरली लैरिंग्स है और पोस्टीरियरली क्या है, वर्टिब्री है। सो वही यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया है। नर्व सप्लाई इसका क्या है, टेरियोप्टिन गैंग्लियन। इसका है 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स, इसका नर्व सप्लाई है। इसका है 9th और 10th क्रेनियल नर्व्स। इसके रिलेशंस क्या क्या है, एंटीरियर में प्रेजेंट है इसका पोस्टीरियर नेजल एपर्चर, ओरल कैविटी और इसका है लैरिंग्स। इसके जो पोस्टीरियर एंड रूफ के रिलेशन है वो है स्पिनोइड बोन और एटलस। इसके जो रूफ के साथ रिलेशन है वो है L2 एंड सर्वाइकल 3rd वर्टिब्री। इसमें सर्वाइकल 4 और इसमें सर्वाइकल 5th। सो ये थे इसके पोस्टीरियर और रूफ के रिलेशन।
लास्ट में इनका पढ़ेंगे हम फंक्शन कि नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स का फंक्शन क्या होता है। सो नेजोफेरिंग्स का फंक्शन क्या है, पैसेज ऑफ एयर, रेस्पिरेटरी फंक्शन है। ओरोफेरिंग्स का क्या है, पैसेज ऑफ एयर एंड फूड, दोनों फूड एंड एयर का पैसेज। और लैरिंगोफेरिंग्स का फंक्शन क्या है, ओनली द पैसेज ऑफ फूड। सो ये थे इनके रिलेशंस और उनके फंक्शन और उनके एक्सटेंट। अब ये पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स ऑफ फेरिंग्स। फेरिंग्स में कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सो इसमें 5 लेयर होती है, इसके जो वॉल्स है उसमें 5 लेयर होती है। फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड क्या सीक्वेंस होता है, सबसे बाहर होगा म्यूकोसा, उसके नीचे होगा सब म्यूकोसा, उसके बाद होगा फेरिंगो बैसिलर फेशिया, उसके बाद होगा मस्कुलर कोड और लास्ट में होगा बल्बो फेरेंजियल फेशिया। इसमें कौन से मसल्स होती है, इसमें 3 पेयर ऑफ कंस्ट्रिक्टर मसल होती है, सुपीरियर, मिडल और इन्फीरियर। इसका जो ब्लड सप्लाई है वो है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, फेशियल आर्टरी, लिंगुअल आर्टरी और ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी। लिम्फेटिक ड्रेनेज है रेट्रोफेरेंजियल नोड या फिर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड्स। बाद में हम इसमें पढ़ेंगे वैल्डियर लिम्फेटिक रिंग, जहाँ से एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स की रिंग। इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, नेजोफेरिंग टॉन्सिल होता है, ट्यूबल टॉन्सिल होता है, ऑल्टरी ट्यूब की ओपनिंग होती है, पैलेटाइन टॉन्सिल होता है और लिंगुअल टॉन्सिल्स। तो ये हो गया टॉन्सिल्स का स्ट्रक्चर जो कि फेरिंग्स बनाता है, जिसमें नेजोफेरिंग्स टॉन्सिल है, ट्यूबल टॉन्सिल है, ऑडिटरी ट्यूब की ओपनिंग है, पैलेटाइन टॉन्सिल और लिंगुअल टॉन्सिल है। लास्ट में हम इसके पढ़ेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी। सो इसमें हाइपरट्रॉफी या फिर इनलार्जमेंट अगर हो गया नेजोफेरिंग्स का, अगर नेजोफेरिंग्स का इनलार्जमेंट हो गया तो हमको ब्रीथिंग डिफिकल्टीज या माउथ से ब्रीथिंग थ्रू डिफिकल्टीज आ सकती है। टॉन्सिल्स जो है वो चिल्ड्रंस में बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्यूबर्टी होती है उसके बाद वो रेट्रोग्रेस करना या फिर डिजनरेट करना शुरू हो जाते हैं। पेरिटॉन्सिलर एब्सेस भी इसमें होता है, जिसमें जो इन्फेक्शन हो जाता है फेरिंग्स में, ये चिल्ड्रंस में बहुत कॉमन है। लास्ट में हम पढ़ेंगे डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब डिफिकल्टी इन स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो रही है क्योंकि टॉन्सिल्स है वो इनलार्ज हो गए। इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल्स की वजह से जो लैरिंगोफेरिंग्स था वो ब्लॉक हो गया, जिसकी वजह से हमको स्वॉलोइंग में डिफिकल्टी हो गई, जिसको हम बोलते हैं डिस्फेजिया। कभी कभी टॉन्सिल्स इतने बड़े हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को किस करने लगते हैं, इसको हम बोलेंगे किसिंग टॉन्सिल्स। ये क्यों होता है, क्योंकि टॉन्सिल्स बहुत लार्ज हो गए। लास्ट में जो पॉइंट है, जो थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर तक जाता है विद थ्रू ऑडिटरी ट्यूब। थ्रोट मतलब जो फेरिंग्स का जो पार्ट है वो थ्रोट के लाइन में आता है, तो थ्रोट का जो इन्फेक्शन है वो मिडल ईयर तक जाता है, क्योंकि मिडल ईयर जो है वो थ्रोट के साथ कम्युनिकेट करता है थ्रू ऑडिटरी ट्यूब या फिर यूस्टेशियन ट्यूब। सो ये वीडियो में हमने फेरिंग्स को कवर किया, उसकी क्लिनिकल एनाटॉमी, उसके सरफेसेस और उसके जो स्ट्रक्चर्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स और उनके रिलेशंस पढ़े। लास्ट में हमने पढ़ा उसका वैल्डियस लिम्फेटिक रिंग जो कि टॉन्सिल्स की रिंग होती है, और हमने सबसे आखिर में पढ़ा किसिंग टॉन्सिल्स। सो ये वीडियो में हमने कवर किया फेरिंग्स को।